अलग अलग टेरर ग्रुप है उनको एक साथ 3 मई को यहाँ पर जमा किया गया और उस रैली में जो लश्कर और जैश के वांटेड टेररिस्ट थे वो वहां पर आए और उन्होंने काफी भड़काऊ बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि अपने बड़े बड़े जो बड़े घर के बड़े बेटे हैं उनको जिहाद के लिए आप खड़ा करिए। तो कहीं ना कहीं जो पीओके के नौजवान हैं उनको भी आतंकवाद के रास्ते पर जो पाकिस्तान की आर्मी है और आईएसआई है वो कहीं ना कहीं धकेल रही है और जो पीओके के ट्रेंड टेररिस्ट है उनको जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। ये भी एक तरीके से कबूलनामा इस वीडियो में है। 3 मई का पीओके का ये वीडियो है। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ये टेररिस्ट अटैक और उस पर सवाल खड़े करते हैं कम से कम उनको ये वीडियो देखना चाहिए कि किस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी है और आईएसआई है वो इलेक्शन के दौरान ही ट्रेंड टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में भेज रही है। अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मारे। पीओके में ऐसे बयान दिया जा रहा है कि अटैक करेंगे एक डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस जो इंडिया में हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है, उसको डिस्टर्ब करेंगे और उसका प्रोसेस को डीरेल करेंगे। हमें गार्डियन बताता है स्टोरी छाया करके कि 20 लोगों को हिंदुस्तान ने घुस के मार दिया। आप हमें नहीं बताते सर, आप हमें सच नहीं बताते कि क्या हुआ। गूंज होती है, गूंज से मुराद ये कि एक धमक होती है, एक रोब और दबदबा होता है। अच्छा, हमने इस पे अपना तबसरा भी किया और एहतजाज भी किया, लेकिन दुनिया ने हमारी बात का नोटिस नहीं लिया। 3 मई को जिहाद का ऐलान किया जाता है। पाक आर्मी और आईएसआई के ऑफिसर वहां मौजूद होते हैं और 5 मई को जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स के जो जवान हैं उन पर अटैक हो जाता है। इसके पीछे रॉ का हाथ है। दुनिया को ये असल चेहरा दिखाना चाहिए भारत का कि ये भारत तो कनाडा में बैनुल अक़वामी गुंडा साबित हो गया। काफी नहीं है कि ये कहना कि नहीं होना चाहिए। हम सब जानना चाहते हैं कि आप इनको रोकेंगे कैसे। हमारी क्या तकदीर में लिखा है। हमने 76 साल झूठ बोला, अब हमें खौफ खत्म करके सच बोलना चाहिए। मस्जिद को जिस तरह शहीद किया और राम मंदिर बनाया, ये तारीख बदलना चाहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। हिंदुस्तान को इसने आके एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी का हम बात करते हैं ना, ये रेप्लिका है इस वक्त अयूब खान की इकोनॉमी। वो हम सुर्खियां देखते हैं कि जी मछली मार्केट बन गई और ये हो गया, कोई किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, इररिलेवेंट होकर रह गई है पार्लियामेंट। तो अगर 500 मिलियन एवरेज हम अपना लॉस लगा लें तो हमें $12 बिलियन एक्सपोर्ट में लॉस हुआ है। मोर और लेस यही हमें रेमिटेंसेज में लॉस हुआ है, यही हमें जियोपॉलिटिकल भी लॉस हुआ है कि हम रशिया वगैरह से जो इंडिया ने कर लिया वो नहीं कर सके, वो भी 68 बिलियन है। तो ये मॉडल तो हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों। तो पीओके से एक वीडियो निकल कर आया है जहां पर भड़काया जा रहा है लोगों को जिहाद करने के लिए। अब आप देखिए कि पीओके जिसे हम लेना चाहते हैं हमारा हिस्सा है हालांकि वो, लेकिन मैं यही कहता हूं कि पीओके तो आप ले लोगे, लेकिन पीओके में जो पब्लिक रह रही है वो दिमागी तौर से पैदल है, वो आपको बहुत परेशानियां आगे फ्यूचर में खड़ी करने वाली है। तो सोच समझ कर, और हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ सोच रही हो इसके विषय में, इसीलिए वो ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रही। तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि अभी जो कमर चीमा साहब जिस तरह का पॉडकास्ट कर रहे हैं कि भारत तो घुस के मार रहा है, ये कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है। अरे दुनिया क्या करेगी? पाकिस्तान कब से क्या नहीं कर रहा था, आतंकी घटना कर रहा था, दुनिया ने कुछ किया नहीं किया, क्योंकि उस समय एज पाकिस्तान के पास था। भारत में जो निकम्मी सरकारें थी जो डर जाती थी पाकिस्तान पर एक्शन लेने से, तो अब इसमें किसी की क्या गलती है? आज एक स्ट्रॉन्ग सरकार है, वो एक्शन ले रही है, तो स्वाभाविक है दुनिया किसका पक्ष करेगी? जो मजबूत होता है। पाकिस्तान एक समय पहले मजबूत था, उनके हितों के लिए था, तो पाकिस्तान का समर्थन किया, भले ही वहाँ सैन्य शासन चलता हो। आतंकी दुनिया में आतंकी गतिविधि करने में पाकिस्तान संलिप्त हो, भारत में आतंकी गतिविधि करता हो, लेकिन फिर भी दुनिया समर्थन कर रही थी ना आपका। तो आज दुनिया इसीलिए खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि भारत स्ट्रॉन्ग है। अगर भारत के खिलाफ आप बोले तो आपको आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई देशों का रिजल्ट आप देख चुके हो, बिलियंस ऑफ डॉलर का गच्चा दे दिया है। और जितने भी जो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहे हो उनका मीडिया देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है भारत के खिलाफ। जैसे पाकिस्तान का मीडिया करता है उसी तरह से ये सारे मीडिया करते हैं पश्चिमी देशों के। लेकिन उनकी सरकारों को पता है कि भारत से अगर रिश्ते ख़राब किए तो हमें आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान होगा। और वहाँ डेमोक्रेसी चलती है, तानाशाही तो चलती नहीं कि धर्म का चूरन चटा देंगे। वहाँ पर अगर महंगाई वगैरह बढ़ेगी तो वहाँ की सरकारें गिर जाएंगी। इसलिए वहाँ की सरकारें चाहती हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रहें, और अच्छे संबंध रहेंगे तो स्वाभाविक है इतना बड़ा मार्केट
खुला रहेगा उनके लिए, और इतना बड़ा मार्केट खुला होगा तो उनकी इकोनॉमी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर भारत का मार्केट बंद होगा तो चीन जैसी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों का भी क्या हाल है देख लीजिए, वहाँ पर किस तरह से इन्फ्लेशन आने लगा है, वो अगर गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस चूरन में से बाहर निकलिए, पाकिस्तान अब उस कंडीशन में नहीं रहा है। चलिए पाकिस्तान का ये पॉडकास्ट देखते हैं जो कमर चीमा ने किया, तो ये आगे और क्या कहते हैं हिंदुस्तान के बारे में। इतनी बड़ी बात है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है कि हाँ जी हमने बंदे हम घुस के मारेंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान के अंदर साइलेंस है। इसकी क्या वजह है? लीडरशिप की कमी है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो जेल में था जी, और वहीं पे मैंने ये पढ़ा, और अभी भी मैं बाहर आके मैं हैरान हूँ। इसके बाद पाकिस्तान में तो क़यामत आ जानी चाहिए थी। यानी हिंदुस्तान का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मार दिया है। आई मीन व्हाट द हेल। कोई यहाँ पे एक मौत का सा सकूत है, इट्स टेकन एज बिजनेस एज यूजुअल। आपकी रियासत ख़त्म हो गई है। इसके बाद अगर रियासत का क्या मतलब है कि एक बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर हमारी हाकमियत है। अगर हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा इतना कैजुअली ये कह रहा है कि हमने आपके अंदर घुस के आपके 20 बंदे मार दिए हैं और यहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, परवाही नहीं किसी को कोई हो। असल में हमारी हुकूमत में तो खैर क्या वो बंदा बात करे, चूँकि हमारे अपने शहरियों की ही कोई इज्जत नहीं है हमारी रियासत के नज़दीक। हमारे शहरी जिस तरह भी आपने देखा, जिस तरह उठा के ले गए, फेंका, मारा, चूँकि अपनी शहरियों की कोई इज्जत नहीं है तो वो समझते हैं बाहर के आके भी मार जाएं तो क्या होगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है तो वो सेंसिटिव होती है अपने शहरियों के लिए, और अगर आपने इतना कैजुअली लेना है तो फिर तो रियासत के मानी ख़त्म हो गए, फिर तो मुल्क की कोई रह ही नहीं गई, हैसियत और अहमियत ही ख़त्म हो गई ना। अगर इस तरह से मेरे ख्याल में बहुत वीक रिस्पॉन्स था। बहुत हर पाकिस्तानी को इस पे बहुत दुखी होना चाहिए कि अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल एक बेबस और लाचार इतने हो गए हैं कि हिंदुस्तान का वज़ीर दफ़ा कह रहा है हमने 20 बंदे अंदर आके मार दिए। तो चौधरी साहब ये अभी जो हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर राइज है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों साइलेंट है? वो तो बात करती है डेमोक्रेसी की, वो बात करती है सिविल सोसाइटी की, मीडिया फ्रीडम की, इन प्रिंसिपल्स की बात करती है, लेकिन इंडिया के अंदर वो खामोश हैं। वो कहते हैं कि हम अगर लेट से अमेरिकन ने या जर्मन ने बात की जब केजरीवाल को पकड़ा गया तो उन्होंने बाकायदा उनके डिप्लोमेट्स को समन कर लिया और उनको स्नब कर दिया। आप क्या समझते हैं कि दुनिया डिपेंडेंट है कि आज के भारत के ऊपर बात ही नहीं की जा सकती और वो जो मर्जी कर रहे हैं अब उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? मेरा ख्याल नहीं। अभी जो रिसेंट किया हुआ है मामला, ये जो इन्होंने कनाडा में और अमेरिका में लोग जो हैं जाके मारे हैं, अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हुकूमत खामोश बैठी रही और अभी भी बैठी हुई है, वहाँ पे एक्चुअली मत से कैनेडियन गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, अमेरिकन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे नहीं चल सकता। यूके ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। ये बड़ी गलती की है नरेंद्र मोदी ने ये करके। और अभी तो मैं सुन रहा हूँ बड़ी अच्छी खबर आ रही थी कि अजीत डोभाल को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया जा रहा है इन मुल्कों में, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, मैं ये समझता हूँ। दोस्तों इसका सीधा साफ मतलब है, पहली बात तो ये वीडियो वो स्टार्टिंग में देखा होगा आपने कि वो भड़काया जा रहा है। ठीक है, वो भड़का रहे हैं, उनके भड़काने से कुछ नहीं होता। आप स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप कमज़ोर हो तो कोई भी आके ठोकेगा ही ठोकेगा। अगर आप मजबूत हो, घर में घुसकर ठोक सकते हो, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है। और ऊपर से इन लोगों को लगता है कि वेस्टर्न कंट्रियाँ, दुनिया जो महाशक्तियाँ हैं वो भारत के खिलाफ कुछ करेंगी। अरे वो भारत के खिलाफ तो करना चाहती ही हैं भाई। पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ तो वही रही हैं। जो फंडिंग आती है बिलियंस ऑफ डॉलर की भारत में घूम फिर कर भारत को अस्थिर करने के लिए, वो पैसा पाकिस्तान दे सकता है। वो पैसा तो चीन दे रहा है, अमेरिका से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, यूएई से आ रहा है, घूम फिर कर बहुत विस्तार से एनजीओ के जरिए कहाँ कहाँ आता है। अभी जो भारत में रिसेंटली पत्रकार पकड़े गए हैं, एक वेबसाइट थी जो वेबसाइट में कह रहा हूँ मुश्किल से महीने का लाख रुपए नहीं कमाती हुई, उसको 100 करोड़ से ऊपर चाइना ने फंडिंग कर दिया घुमा फिरा के। तो 100 करोड़ उसे दिए जा रहे हैं, तो चाइना क्यों दे रहा है? भारत का विकास करने के लिए। ये षड्यंत्र तो किए जा रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र ये लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन आज भारत मजबूत है, आज भारत मजबूत है, उन्हें जवाब दे रहा है। और स्वाभाविक है, खुलकर तो उनकी सरकार षड्यंत्र कर नहीं सकती, उससे तो रिश्ते सीधे सीधे खराब हो जाएंगे। और रिश्ते खराब होने से उन्हें ज़्यादा नुकसान है। हमें अमेरिका की जितनी ज़रूरत है उसकी 10 गुना ज़्यादा अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। वरना अमेरिका जैसी महाशक्ति, जो कि अमेरिका दुनिया का बॉस बना बैठा हुआ है, उसके
राजनयिक को तलब कर लिया जाए किसी भी देश में और अमेरिका शांत रहे, उसके डॉलर को चुनौतियां दी जा रही हैं और अमेरिका शांत रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। वो षड्यंत्र कर रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ऐसे कई लीडर्स हैं जो हैं, तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, देश की, हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तानियों जैसी निकम्मी हो जाए और फिर से वही गठजोड़ की सरकारें बनाना स्टार्ट कर दे, तो फिर वही पाकिस्तान फिर पीटेगा, उसमें किसी को भी कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए।